आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने श्रीगंगानगर में बजट घोषणा वर्ष 2025-2026 के क्रियान्वयन और वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इन घोषणाओं का जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और गुणवत्ता के साथ इन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में सिंचाई पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पक्के खालों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ और गंग कैनाल की सीसी रेलाइनिंग के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। किसानों के लिए 10,000 डिग्गी और फार्म पॉन्ड सुविधा के साथ साथ गेहूं के समर्थन मूल्य खरीद पर बोनस भी बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है। किसान सम्मान निधि की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। आरयूबी और आरडीएसएस योजना में 33 केवी के जीएसएस के प्रस्ताव देने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए विधायक कोटे से सहयोग लिया जाए। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को डिग्गी और फार्म पॉन्ड का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। जिले में बीते दिनों पदमपुर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सुनियोजित खेती विकास केंद्र की ओर से हुए इस कार्यक्रम का विषय सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें रखा गया। कार्यक्रम में इंजीनियर जितेंद्र गौड़ ने नहरी क्षेत्रों में डिग्गी आधारित खेती के बारे में विस्तार से बताते हुए बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर की स्थापना तथा रखरखाव की जानकारी दी। साथ ही खेती में पानी की बचत के लिए कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें लगाने और फसल विविधीकरण अपनाने की राय दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और किसानों से बागवानी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने और सौर ऊर्जा चालित पंप लगाने की अपील भी की गई। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से उन दवाओं की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं है। गौरतलब है कि जिले में प्रीगोबलिन, टाम्पेटाडोल और जॉपिक्लोन साल्ट आधारित दवाइयों को टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नवयुवकों और भावी पीढ़ी को नशे के गर्त में जाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है। आगामी 27 और 28 फरवरी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन होना है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की है। परीक्षा प्रकोष्ठ के सह समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि जिले में सरकारी और निजी सहित कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कुल 37,430 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी। जिले में बीते दिनों निजी विश्वविद्यालय के विधि संकाय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की 26 टीमों के कुल 78 प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। आयोजन में देश भर के लगभग 50 विधि विशेषज्ञ मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा बल की 23वीं वाहिनी ने अनूपगढ़ के एक गांव के सरकारी स्कूल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विशेष शिविर लगाया। इसमें स्कूली बच्चों को बैग, स्टेशनरी और खेल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बटालियन के कमांडेंट गुरुराज ने किया। बीएसएफ की ओर से आसपास के गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्टेथोस्कोप और दवाइयां भी दी गई। कमांडेंट गुरुराज ने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम सरकार की पहल है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों के जरूरतमंद लोगों और सामुदायिक केंद्रों को आवश्यक सहायता दी जाती है। जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर परिषद सभागार में बैठक हुई। इसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई। बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त